साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट के रिगार्डिंग जो खबर निकल कर के आ रही है, उस खबर को आप सावधानी पूर्वक सुनिएगा। इसमें जो मुख्य बातें हैं आपको जो जानने लायक हैं, वो है फॉर्म भरने से पहले का ज़रूरी नियम। अभी तक अगर आपने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि यूपी टेट 2026 में कुल कितने आवेदन की संभावना बताई जा रही है। आयोग के हवाले से ये खबर आ रही है आप सभी के लिए। तो कृपया चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के पश्चात ही आप सभी लोग इस वीडियो में शामिल होइएगा। आपका लाइक करना और आपका चैनल सब्सक्राइब करना, पॉजिटिव कमेंट करना, ये हमारे लिए आपकी तरफ से प्रदान किया गया समर्थन होगा। आज आप देखिएगा अमर उजाला के हवाले से जो खबर निकल कर के आ रही है, सुबह सवेरे के अखबार के माध्यम से बात की जा रही है कि यूपी टीईटी 3.95 यानी 3,95,000 आवेदन अभी तक कंप्लीट हुए हैं और आज आपकी तारीख हो गई है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल आपकी तारीख हो गई है। 26 तारीख से ये आवेदन की प्रक्रिया 27 से शुरू हुई है। 10 तक केवल और केवल 3,95,000 लोगों ने आवेदन किया है। अभी आपका कितना दिन बचा हुआ है? 16 दिन मात्र बचा हुआ है। अब ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 लाख पंजीकरण की संभावना बताई जा रही है। नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं पाएगा इस बार। इस बार ये आवेदन की संख्या 25 लाख क्या 20 लाख क्या 10 लाख पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। 5 लाख 8 लाख तक ये लोग पहुंचने की संभावना हो सकती है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हर बार जो यूपी टीईटी हुआ है, उस यूपी टीईटी के ठीक पहले शिक्षक भर्ती की खबर बनी, शिक्षक भर्ती की संभावना बनी। तब लोगों ने आवेदन किया कि शिक्षक भर्ती होगी, इसलिए हम यूपी टेट दे लें। और इस बार यूपी टीईटी की फीस जो कि 1,000 रुपये कर दी गई है एक पेपर के लिए, 2 पेपर की बात करें तो 2,000 रुपये फीस कर दी गई है। ये सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण विद्यार्थी इस बार आवेदन नहीं कर रहे हैं, कतरा रहे हैं आवेदन करने से। एक तो सामने कोई वैकेंसी नहीं है, यूपी टेट दे करके हम करेंगे क्या, एक उनके जहन में ये सवाल है। दूसरा, सीटेट ऑलरेडी वो क्वालिफाई हो चुके हैं क्योंकि यूपी टीईटी इन दिनों काफ़ी दिनों से हुआ नहीं, तो इस दौरान बहुत सारे विद्यार्थी सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। ये तमाम वजह है। सोचिए आप, जब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई तब से लेकर के 3,95,000 लोगों ने आवेदन किया और ऐसे में बताया जा रहा है कि 25 लाख पंजीकरण होने की संभावना है। 2,25,924 अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो मान लेते हैं ये 5 लाख क्रॉस कर गया आंकड़ा। ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 10 लाख तक। इससे ज़्यादा तो संभावना नहीं बन रही है। वो अलग बात है कि कुछ विद्यार्थी मान लीजिए अंतिम तिथि पर जागृत होते हैं और वो जागृत होकर के जाकर के आवेदन कर दें, तो अलग मामला है, 25 लाख की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक जानकारी और यहीं पर दे देना चाहता हूँ। इस आवेदन को 25 लाख तक पहुंचाने के लिए खबरें बनाई जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। खबरें बनाई जाएंगी निश्चित तौर पर। प्राथमिक में भर्ती प्रक्रिया की खबर बनेगी और अखबारों के माध्यम से ही खबर बनेगी, आयोग के हवाले से ही खबर बनेगी, ताकि इस आवेदन को 25 लाख पहुंचाया जा सके, 20 लाख किया जा सके, लोगों का रुझान यूपी टीईटी की तरफ बढ़ाया जा सके। फिलहाल खबरों में क्या क्या जरूरी जरूरी बातें दी गई हैं, है ना, यूपी ओटीआर नियम को लेकर के क्या बातें हैं, आप सभी लोग बने रहिए। चर्चा में आगे हम शामिल करते हैं, हर एक बात को समझाते हैं। बताया जा रहा है कि 25 लाख का महाकुंभ इस बार होने वाला है। वर्तमान स्थिति है क्या, 25 लाख संभावित पंजीकरण आयोग के उप सचिव संजय सिंह के अनुसार बताया गया है और 3,95,924 ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो गया है। 2,25,924 ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। तो इस तरीके से ये पहुंच गई संख्या कितनी, मान लेते हैं ये संख्या 6 लाख पहुंच गई है। अब 6 लाख पहुंची है ये संख्या, ये जो ओटीआर पूरा किए हुए हैं, ये लोग आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेंगे, 6 लाख पहुंचेगा। अंतिम डेट आते आते मान लेते हैं कि 10 लाख की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन पता नहीं कहाँ से अनुमान ये 25 लाख क्या है, अब आने वाला टाइम बताएगा। अगर आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 25 लाख तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये 25 लाख तक पहुंचाएंगे और उसके लिए ये प्रयत्न करेंगे भी। उसके लिए एकमात्र प्रयास काफ़ी है कि एक खबर शिक्षक भर्ती की बना दो, भैया आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन बात क्या करेंगे, आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं। परीक्षा के दो मुख्य स्तर हैं, एक प्राइमरी है और एक जूनियर है। आप सभी को पता है इसके विषय में, इसके विषय में अलग से क्या बताएं। और आप सभी को पता है कि आवेदन करने से पहले स्पष्ट निर्देश है कि ओटीआर कंप्लीट करना होगा। 27 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है और यहाँ पर आप देखिएगा 2, 3, 4 जुलाई को आपका एग्जाम है। 1 मई आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने की तिथि है।
आवेदन प्रक्रिया और ये परीक्षा की तिथियां हमने समझा दी। हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में त्रुटि ना करें, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके लिए कि आप ओटीआर में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना करें। अभ्यर्थियों को अपने ओटीआर को पूरी तरह से अपडेट और त्रुटिहीन रखना होगा। कारण उसके पीछे है कि इसी डेटा का उपयोग चयन के दौरान मेरिट सूची तैयार करने के लिए किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और ये अखबार के अंदर खबर है कि चयन के दौरान मेरिट सूची का प्रयोग किया जाएगा, इसी ओटीआर का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि भविष्य में जो भी वैकेंसी भविष्य में होगी, आपने ये जो ओटीआर कर रखा है, मान लीजिए प्राथमिक में कोई भर्ती आती है, तो आपके इसी ओटीआर के माध्यम से आगे आपकी प्रक्रिया चलेगी। यदि आप ओटीआर में गलत कर दिए हैं, अपना नाम गलत कर दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिए हैं या जो भी गलती किए हैं, समय रहते उन चीज़ों को सुधारें। लेकिन सुधार में नाम नहीं बदला जा सकता है, माता-पिता का नाम नहीं बदला जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं बदली जा सकती है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी ये नहीं बदला जा सकता है। तो कृपया सावधानी बरतें। आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसी आएगी, इसी ओटीआर के आधार पर उस वैकेंसी में आवेदन होगा और इसी के उपयोग के आधार पर जो मेरिट चयन सूची बनेगी, वो बनेगी। परीक्षा में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रबंध किया गया है ताकि डमी कैंडिडेट को रोका जा सके, जो एक दूसरे की जगह पर आकर के परीक्षाएं दे देते हैं। बात यहाँ पर ये रही। दूसरी बात ये है कि पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली की बात की जा रही है। बहुविकल्पी प्रश्न है, परीक्षा में सभी बहुविकल्पी प्रकृति के हैं। ओएमआर आधारित परीक्षा होने वाली है, परीक्षा पूरी तरह से ओएमआर आधारित है। कंप्यूटर स्कैनिंग होगी, कॉपियों का मूल्यांकन कंप्यूटर पर ओएमआर सीट स्कैनिंग के माध्यम से होगा। इसका मतलब ये है कि ओएमआर भरते समय भी आपको सावधानी बरतना होगा, जब आप परीक्षा में जाएंगे तो उस दौरान भी आपको ध्यान देना होगा। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आइए अब यहाँ पर बात करें, सामाजिक रूप से पिछड़े जो हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष छूट का प्रावधान इस बार किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अंकों में छूट देने का प्रावधान किया गया है। आप सभी को पता है कि जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, उनको क्वालिफाइंग मार्क कितना कर दिया गया है, 82 कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के लिए अंतिम चेकलिस्ट की बात कर दे तो अंतिम बात समझिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर आप तुरंत पूरा कर लें, अंतिम डेट का इंतजार ना करें और इसमें सावधानी बरतें, कोई गलती ना करें, क्योंकि इसी बेस का उपयोग होगा। ओटीआर डेटा को 2 बार जांचें या सीधे मेरिट सूची को प्रभावित करेगा आपके। 26 अप्रैल से पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें और ओएमआर सीट भरने का अभ्यास आप अभी से करें, क्योंकि कंप्यूटर स्कैनिंग के माध्यम से ये जांच की जाएगी, तो वहां पर जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी गलतियां होंगी, वो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। 25 लाख उम्मीदवारों की इस प्रतिस्पर्धा में समय और मतलब त्रुटिहीन आवेदन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक कंप्लीट करने की बात की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 लाख लोग इस बार यूपी टेट में प्रतिभाग लेने वाले हैं। अब आने वाले टाइम पे देखने वाली बात होगी कि क्या 25 लाख आवेदन प्रक्रिया पूरी होती है या नहीं। निश्चित तौर पर पूरी हो जाएगी। बस एक खबर आपकी तरफ से दे देना है आयोग की तरफ से। वो खबर क्या है कि हम इसके पश्चात शिक्षक भर्ती करने वाले हैं। ये 25 लाख क्या, हमें लगता है ये 30 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो आज के सेशन में बस बातें इतनी ही। सुबह की खबर है तो सुबह की खबर में हम आपके सामने लाइव होकर के नहीं ये खबर पढ़ रहे हैं, ये खबर हमने अखबार के माध्यम से बना करके तुरंत बाँच देने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को खबरों का ये सेशन अच्छा लगता होगा। चैनल पर आप सभी लोग अपना प्यार दुलार और स्नेह बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस तरीके की वीडियो आप सभी को मैं प्रदान करते रहूंगा। आज के सेशन में बस इतना ही। मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।